Welcome back to another informative episode of our medical knowledge series. Today's topic anti-diuretic hormone ADS टेस्ट क्या होता है। क्या आपको बार बार बहुत ज्यादा प्यास लगती है या बार बार फिर यूरिन आता है? क्या बॉडी का पानी बैलेंस बिगड़ना किसी हार्मोन प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है? जी हाँ, इसका कनेक्शन एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएस से हो सकता है। आज हम समझेंगे कि एडीएस हार्मोन क्या होता है। बिल्कुल आसान भाषा में एडीएस क्या होता है। एडीएस का जो बॉडी में जो इसका रोल होता है, इसका मतलब होता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन ब्रेन में बनने वाला एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है। इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। इसका मेन काम जो होता है बॉडी में पानी का बैलेंस बनाए रखना होता है। ये किडनी को सिग्नल देता है कि बॉडी में कितना पानी रोकना है और कितना पानी को बाहर निकालना है। अगर एडीएस सही अमाउंट में ना बने तो बॉडी हाइड्रेट रहती है, लेकिन अगर ये हार्मोन कम या ज्यादा हो जाए तो पानी का बैलेंस बिगड़ सकता है। एडीएस टेस्ट कब करवाना चाहिए और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एडीएस टेस्ट कब करवाना चाहिए? एडीएस टेस्ट के सिम्टम्स की जो कंडीशंस होती हैं वो ये है कि क्या बार बार प्यास लग रही है या फिर ज्यादा यूरिन आ रहा है। किसी सीरियस हार्मोन इम्बैलेंस का संकेत ये हो सकता है। सिम्टम्स या फिर ये कब ये टेस्ट करवा सकते हैं, तो अब सवाल आता है कि एडीएस टेस्ट को हमें कब करवाना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स हो जैसे कि बार बार यूरिन का आना, बहुत ज्यादा प्यास का लगना, या फिर डिहाइड्रेशन हो रहा हो, कंफ्यूजन हो रहा हो या वीकनेस हो रही हो, या फिर लो सोडियम लेवल हो रहा है, या फिर बॉडी में कहीं पर स्वेलिंग हो रही है, तब डॉक्टर एडीएस टेस्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। ये टेस्ट खासकर डायबिटिक इंसिपिडस और SIADH जैसी कंडीशन डिटेक्ट करने में मदद करता है। आगे हम बात करें तो एडीएस टेस्ट कैसे होता है और इसकी रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है। तो आगे हम बात करते हैं कि ये टेस्ट कैसे होता है। ये एडीएस टेस्ट सैंपल और रिपोर्ट टाइमिंग की अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ 2 ml सैंपल से ये हार्मोन इम्बैलेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है? टेस्ट सैंपल और रिपोर्ट टाइमिंग की बात करें तो अब हम समझते हैं कि ये टेस्ट कैसे होता है। ये एक प्रकार का बिल्कुल सिंपल ब्लड टेस्ट है। सिर्फ 2 ml सेवन लिया जाता है, यानी ब्लड लिया जाता है। कुछ केसेस में फास्टिंग या फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन की सलाह दी जाती है कि पानी नहीं पीना है इससे पहले। सैंपल को केयरफुली हैंडल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हार्मोन टेस्टिंग सेंसिटिव टेस्ट होता है। रिजल्ट की बात करें या फिर रिपोर्ट टाइमिंग की बात करें तो आमतौर पर 2 से 5 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। अगले और आखिरी पार्ट में सिर्फ हम ये जानेंगे कि एडीएस रिपोर्ट हाई या लो आने का मतलब क्या होता है। तो एडीएस रिपोर्ट को कैसे समझते हैं? एडीएस रिपोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन यानी कि जो रिजल्ट आता है, अगर एडीएस रिपोर्ट में हाई आ रहा है तो इसका क्या मतलब है और लो आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या रिपोर्ट हमें बताती है कि लो एडीएस लेवल हो सकता है, तब हो सकता है जब डायबिटीज इंसिपिडस हो या फिर ये संकेत मिल रहे हो कि बॉडी में ज्यादा पानी का लॉस हो रहा है। हाई एडीएस लेवल हमको ये बताता है कि SIADH सिंड्रोम, जिसमें कि बॉडी जरूरत से ज्यादा पानी को रोकने लगती है। लेकिन फाइनल डायग्नोसिस हमेशा डॉक्टर सिम्टम्स को देखकर ही टेस्ट के साथ मिलकर करते हैं। अगर ADH इम्बैलेंस को इग्नोर किया जाए तो डिहाइड्रेशन, सोडियम इम्बैलेंस और किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। इसलिए सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें और सही समय पर टेस्टिंग जरूर करवाएं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएस टेस्ट क्या होता है। बॉडी का वाटर बैलेंस हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए फॉलो करना ना भूलें।